हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए स्फीयर से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। और ये एग्जाम्पल बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर या किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। तो दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेज। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमको एक समतल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर एक चर समतल निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है। ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करो कि वृत्त एबीसी निम्न पृष्ठ पर स्थित है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो समतल हमको दे रखा है, हमको इसके समांतर एक दूसरा समतल निकालना है और वो समतल अक्षों को एबीसी पर काटेगा। तो एबीसी के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि जो वृत्त एबीसी का समीकरण होगा वो इस पृष्ठ के ऊपर होगा। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमको ये समतल दे रखा है इसके समांतर एक दूसरा समतल मानेंगे। अब समांतर समतल का मतलब ये होता है कि जो इस समतल के डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात है, वही दिक् अनुपात हमको उस समांतर समतल में भी काम में लेने पड़ेंगे। क्योंकि दो समतल अगर समांतर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो भी इक्वल होते हैं। केवल एक कांस्टेंट का अंतर रहेगा तो उसको हम कुछ और मान लेंगे। तो देखिए, माना दिए गए समतल के समांतर एक अन्य समतल, तो जो समतल हमको दे रखा है उसके समांतर एक हम दूसरा समतल मान रहे हैं। तो समतल का जो समीकरण होगा उसमें दिक् अनुपात यही होंगे जो हमको दिए हुए हैं। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, ये दिक् अनुपात सेम हो गए। एक कांस्टेंट अलग कर लो, यहां पर के मान लिया हमने कांस्टेंट को और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। तो हमको जो समतल दे रखा है उसके समांतर ये समतल हो गया। अब ये समतल अक्षों को एबीसी पर काटता है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए, यदि यह समतल अक्षों को ए कॉमा बी कॉमा सी पर काटता है, तो अगर एबीसी पर काटता है तो हमको ये निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। बिंदु ए बराबर, तो बिंदु ए कहां पर है, एक्स अक्ष के ऊपर है। एक्स अक्ष के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर इस समतल के अंदर हम वाई और जेड कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू के बचेगा और यहां से एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो के ए आ जाएगा, के ए। तो बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा वो हो गया के ए कॉमा 0 कॉमा 0। ठीक है, ये एक्स अक्ष का बिंदु हो गया। इसी तरीके से बिंदु बी का निर्देशांक अब हम निकालेंगे और बिंदु बी वाई अक्ष के ऊपर है और वाई अक्ष के ऊपर हमको पता है कि एक्स और जेड 0 होता है। एक्स और जेड को इस समतल में 0 करेंगे तो वाई अपॉन बी इक्वल टू के हो जाएगा और यहां से एक्स की जो वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के ए। तो बी निर्देशांक के अंदर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो के ए हो गया। तो 0 के ए और 0, ये बिंदु बी आ जाएगा। और इसी तरीके से जब हम बिंदु सी को निकालेंगे तो जो बिंदु सी है वो जेड अक्ष के ऊपर है और जेड अक्ष का मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो यहां पर समतल से जेड अपॉन सी इक्वल टू के आएगा और जेड अपॉन सी इक्वल टू के से जेड की जो वैल्यू है वो के सी हो जाएगी
इससे हमारे पास सी निर्देशांक आ जाएगा 0 0 और के सी। ठीक है, तो अक्षों पर तो वो एबीसी पर काटता है, तो एबीसी के निर्देशांक हमने निकाल लिए। अब इन एबीसी से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण हमको लिखना है। तो एबीसी से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमको ओ एबीसी गोले का समीकरण लिखना पड़ेगा। तो 3 बिंदु तो हमने निकाल ही लिए, एबीसी और ओ यहाँ पर मूल बिंदु है। तो अब हम यहाँ निकालते हैं गोले ओ एबीसी का समीकरण। गोले ओ एबीसी का समीकरण, तो गोले ओ एबीसी का समीकरण हम अपने पिछले वीडियो में निकाल करके देख चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सीधा इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के बी वाई और माइनस के सी जेड बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली। ये गोले ओ एबीसी का समीकरण है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें समतल है और इक्वेशन नंबर 2 इसमें एक गोला है। तो गोले और समतल के समीकरण को अगर हम एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो वो इक्वेशन वृत्त की समीकरण कहलाती है। तो यहां पर जो बिंदु है ए बी सी, उनसे गुजरने वाला जो वृत्त होगा वो इन दोनों का सम्मिलित समीकरण होगा। तो देखिए कि समतल 1 और गोले का जो समीकरण है वो 2 है। गोला 2 का सम्मिलित समीकरण, यानी इन दोनों को अगर हम एक साथ प्रदर्शित करेंगे तो जो सम्मिलित समीकरण होगा उसी समीकरण को वृत्त बोलते हैं, वृत्त कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समतल और गोले के सम्मिलित समीकरण को वृत्त बोलते हैं। तो एबीसी से गुजरने वाला जो वृत्त होगा वो कहां पर स्थित होगा वो हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों एक बिंदु है के जिससे जुड़े हुए हैं। के समीकरण नंबर 2 में भी आ रहा है और समीकरण नंबर 1 में भी के आ रहा है। तो हम दोनों में से किसी भी एक से के का मान निकाल करके एक दूसरे के अंदर अगर रखते हैं तो वो प्रतिबंध आ जाएगा जो हमको प्रश्न में सिद्ध करने के लिए दे रखा है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास समतल की है उसमें बराबर में के है, तो ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी पूरा के की वैल्यू है। इस के की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में अगर हम रखते हैं तो हमारा वो प्रतिबंध आएगा जो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए, अतः समीकरण 1 और 2 से लैम्डा का के का विलोपन करेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 से अतः समीकरण 1 और 2 से के का विलोपन करने पर, के का विलोपन करने पर, विलोपन का मतलब यहां पर मान रखने से है, तो मान रखने से क्या होगा, के का विलोपन हो जाएगा। तो अब समीकरण नंबर 1 में जो के की वैल्यू है वो यहां पर समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 की शुरू की 3 टर्म तो ऐसी कैसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस का के तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। और के कॉमन ले लेंगे तो के की जगह हम मान रख सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। ये के का मान रख दिया और इसके बाद कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और इक्वल टू 0। तो ये यहां पर बच जाएगा। अब देखिए, यहां से जब ये पहली वाली टर्म
हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से इससे, तो गुणा करने पर क्या आएगा करेंगे तो a कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर आएगा। और इसी तरीके से दूसरी टर्म को जब हम इससे गुणा करेंगे तो b से b कट करके वाई स्क्वायर आएगा। और तीसरी टर्म को जब इससे गुणा करेंगे तो c से c कट करके जेड स्क्वायर आ जाएगा। और बाहर लग रहा है माइनस का निशान, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर, ये शुरू के 3 टर्म से कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। अब हमारे पास जो बचेगा वो हम लिख रहे हैं। तो देखिए एक्स अपॉन ए का गुणा बाद के दोनों पदों से होना है, माइनस है ही यहां पर, तो माइनस एक्स अपॉन ए का जो गुणा होगा वो होगा बी वाई प्लस सी जेड से, फिर माइनस y अपॉन बी का जो गुणा बाकी रह गया है वो है ए एक्स प्लस सी जेड से, फिर z अपॉन सी का जो गुणा बाकी रह गया है हमारे पास z अपॉन सी का ए एक्स प्लस बी वाई से बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके हमें वो समीकरण लानी है जो हमको सिद्ध करने के लिए ऊपर दी हुई है। तो हम इनको गुणा कर लेते हैं, इनको पहले आपस में गुणा कर लेते हैं सभी को। तीनों में से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं और माइनस कॉमन लेने के बाद वो 0 में चला जाएगा इधर, तो इधर की सारी टर्म जो है वो प्लस की हो जाएगी। तो पहली टर्म को हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई बी अपॉन ए प्लस एक्स जेड सी अपॉन ए प्लस एक्स वाई ए अपॉन बी प्लस वाई जेड सी अपॉन बी। ये हम गुणा कर रहे हैं इनको। अब तीसरी टर्म पर आ गए, इसको इससे गुणा करेंगे तो जेड एक्स के साथ आ जाएगा ए अपॉन सी और प्लस वाई जेड के साथ आ जाएगा बी अपॉन सी और बराबर 0। अब हम यहां से कॉमन लेते हैं सबसे पहले वाई जेड। तो वाई जेड कहां से कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं। तो वाई जेड कॉमन आ रहा है एक तो इस वाली टर्म में से और एक लास्ट वाली टर्म में से। तो यहां से सी अपॉन बी बचेगा और एक में बी अपॉन सी बचेगा। तो ये आ गया सी अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी। अब हम कॉमन लेंगे जेड एक्स। अब जेड एक्स कॉमन आ रहा है इस सेकंड टर्म में से और एक सेकंड लास्ट से। तो यहां से बचेगा हमारे पास सी अपॉन ए और इधर से बच गया ए अपॉन सी। और लास्ट में हमने कॉमन लिया एक्स वाई, तो एक्स वाई पहली टर्म में से कॉमन लेने के बाद बचा बी अपॉन ए और थर्ड टर्म में से बच जाएगा ए अपॉन बी और बराबर 0। तो ये वही प्रतिबंध आ गया जो हमको प्रश्न के अंदर सिद्ध करने के लिए दे रखा था। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न था जो हमने सिद्ध किया है यहां पर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमको दे रखा था एक समतल एक के समांतर एक चर समतल निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है। तो हमको जो समतल दे रखा था हमने उसकी सहायता से एक समांतर समतल निकाला जो इक्वेशन नंबर 1 में है। समांतर समतल का मतलब होता है एबीसी यानी कि दिक् अनुपात समान होने चाहिए दोनों समतलों के। तो हमने दोनों समतलों के दिक् अनुपात एबीसी को समान रखते हुए कांस्टेंट ले लिया और उसके बाद ये वाला समतल अक्षों को एबीसी पर काटता है। तो एबीसी के हमने निर्देशांक निकाले और एबीसी के निर्देशांक जब आ जाते हैं तो गोले ओएबीसी का समीकरण लिखना होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये गोले ओएबीसी का समीकरण है। यहां पर गोले ओएबीसी का समीकरण आने के बाद समतल और गोले का जो सम्मिलित रूप होता है वो वृत्त होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये वृत्त किसी पृष्ठ पर स्थित है। तो गोले और समतल के अंदर जो के उभयनिष्ठ हो रहा है तो के का विलोपन करा हमने, समतल के समीकरण से के का मान इसमें रख दिया और उसके बाद इसको सॉल्व किया तो वो समीकरण आ गई जो हमको सिद्ध करनी थी।
तो इस प्रश्न में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर प्रश्न के अंदर कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सकें। थैंक यू।